कुर्बानी चाहे कितनी बड़ी देनी पड़ जी हो, एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। अब बना रहने कौन दिन दे सब महाराज ना सोचियो। इतना बड़ा सांग भरांगे समझ में कहानी को नहीं आओगी। हाँ हरियाणा में 360 है, एक कागज का टुकड़ा भी हम भेजांगे नहीं। हमारे दुख में सबका हमने सहयोग कर रखा है, ऐसी कोई खाप नहीं जिसका हमने सहयोग नहीं किया। ये भी इस गुड़िया का हाथ पे लिखण की इसने क्या जरूरत पड़ेगी भाई साहब? ने उस छोटी गुड़िया का हाथ पे लिखण की क्या जरूरत पड़ेगी इसने साधु ने? यो तो नुका बोले मुझे लाड प्यार में लिखा था ना। लाड प्यार में फिर हाथ पे लिखेगा। अनिल सरपंच गल्ला इसका अच्छा संबंध था, अच्छी बोल बतला थी, क्यों घरा क्यों नहीं गया उसका? 2 तारीख ने जब गांव इकट्ठा किया उस टाइम नहीं जाना चाहिए था बाबा जी ने इस नगरी का साधु है, यू बताओ मैं पीर हूँ। एक तो ये सच्चाई है, ये इस गद्दी का पीर नहीं है। ना तो साधु समाज ने पीर माना, ना कोत गांव ने इसको पीर माना। ये तो को बोले मेरे पास प्रूफ है। इसके कहने से भाई होगा कि कोत गांव इतना बड़ा गांव है, सम्मानित गांव है। कोत गांव का इतना बड़ा रुका रोड़ा, इतने अच्छे पंचायती, इतने सूझबूझ के आदमी कोत गांव में है। इससे एक साधु तो क्या एलर्जी है उनकी? इसके कारनामों से एलर्जी है, इससे एलर्जी नहीं है। जो इसने कारनामे करे और जो आज तक करने लग रहा उनसे सख्त एलर्जी है। नुका मुझे तो एचटेट के पेपर वो बच्चों को शिक्षा दी है इस प्रकार की, इस बात से एलर्जी गांव के लोगों को लगा। यह बात होया करे भाई, हमारे बच्चा ने कोई प्रोत्साहित करता हो और हम काली मानना उस चीज से। वो तो कह रहे पंचायतियों के बारे में क्या कहता है? दारू पिल्ले हैं, नशाड़ी हैं। कई आदमियों को मैं जानता हूं आज तक बीड़ी का भी हाथ नहीं लगा, लेकिन झूठे आरोप लगा के झूठी वीडियो बनवाने में इस जैसा साधु मैंने तो 46 साल की उम्र होगी, मैंने तो आज देखा नहीं। मेरे गांव में भी डेरा है, मेरे गांव में भी साधु हैं, होंगे बड़ा डेरा 6-7 मारा ई बहन मौका है। लेकिन इतने झूठ बोलने वाला, इतनी सफाई से झूठ बोलने वाला साधु हमने जायू जाओ उड़े विवाद क्यों भाई? साधु तो पूरे हरियाणा बैठे, पूरे हरियाणा में डेरे हैं, इसे के गल्ला विवाद क्यों हो? लेकिन इनका ये कहना है जो साधु है कि मैं नशे के खिलाफ हूँ, इसलिए ये लोग हैं बगड़ बिल्ले मेरे खिलाफ उकस रहे। डेरे के अंदर खाली बोतल पाई, डेरे के अंदर खाली बोतल पाई, नशे से खिलाफ है तो खाली बोतल कौन घेर के गया? और जो जोगी वाला जोड़ जहां हमारे भाई तप और खेल है और साधुआन तपस्या करी उस जोड़ में, वो इसने भी उड़ा दिल से प्रैक्टिस करी। चाहे रघुवीर पहलवान हो, चाहे धर्मा पहलवान हो, सुपरस्टार प्लेयर रहे अपने समय के, जिनने दिल से वहां खेला और वहां प्रैक्टिस करी, आज सारे नौकरी पे क्यों मत कर दिया इसने? यू गल्ला लेके आया था कोच की जमीन में। इनका कहना ये है कि भी उसकी जगह मैंने स्टेडियम बना दिया। कहाँ बना दिया स्टेडियम? कहाँ बना दिया स्टेडियम में? उन बच्चों के ऊपर आरोप लगा करके, खाली पौए घेर के और खाली नरोद घेर करके उनके ऊपर आरोप लगा करके उनको भगाने का काम करे। कोत गांव की जमीन है, डेरा कोत का है, दादा काला पीर का गांव है, कोत है। कौन है यू मालिक बन के नर हमारे आदमी डरा हुआ है? जरूरत को नहीं फालतू बात करने की, जमा करड़े शब्द में खवा नहीं तो पाछा देख भी लिया होगा, प्रशासन वाले ने भी देख लिया। जमाए टकराने की हिम्मत ना करिए। कोत गांव का पसीना भी धरती पे कोई नहीं पड़न दिया, इतना उनने हमारा खातर कर रखा है। पसीना भी उनका जब पसीना भी पड़ गया उठे तो बड़ा एक्शन क्या रहेगा फिर आप? इतना बड़ा जन सैलाब होगा। ये गांव नहीं, पूरे हरियाणा के खापों में से भी हमारे पास टेलीफोन आते हैं, भाई क्या चल रहा है, जरूरत हो तो तुरंत बताओ। इतना बड़ा सांग भरांगे समझ में कहानी को नहीं आओगी। राज का रिकॉर्ड रहा है, जिस काम का हाथ लाया उसने सफल करके लेके आया। कुर्बानी चाहे कितनी बड़ी देनी पड़ जी हो, एक कदम भी पीछे नहीं हटाएंगे। लेकिन कुछ भाई मारे हैं हल्का लेवल की राजनीति करना चाहे, अपनी पहचान दूसरे तरीके से बनाना चाहे, मैं बात करना चाहूँ एक एक बात का मेरा एक बात की रिपोर्ट है। और एसडीएम साहब नारनुंद आपसे तो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, छोड़ दें बात बतानी, जो बात जिसका गल्ला हुई वहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं फालतू बात करने की, नहीं तो इसका इंजाम बहुत भयानक होगा। हाँ हरियाणा में 360 है, एक कागज का टुकड़ा भी हम भेजांगे नहीं। हमारे दुख में सबका हमने सहयोग कर रखा है, ऐसी कोई खाप नहीं जिसका हमने सहयोग नहीं किया।
आज हमारे दौरान तक कोई भी कतरा होगा नहीं। 7 बार साढ़े वीडियो गेड़ी थी, हमारे से भी पहले एक्टिव हो के न, जो कि हमारी तो खाप है, हमारा गांव है बड़ा कोच, लेकिन हमारे से पहले उनने पहल की, उनका भी दिल से धन्यवाद करा। और आपका माध्यम से भी प्रार्थना करा, प्रधान जी को घबराने की जरूरत नहीं, सारे उरे यहाँ कोच गांव का गल्ला है। कोई गलत शब्द निकल गया हो मेरे मुख से, उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा। अब ये भाई है महावीर, ये बोलना चाहो है। भाई साहब सारे मीडिया ने मैंने यूँ कहूँ मत, बाबा जी का एक सवाल पूछ लियो। इस कोच गांव में गौशाला थी बहुत बढ़िया, बोर वाला बाबा शेर लेके आया था जिस टाइम आड़े गौ थी कोच गांव में, और वो महाराज जी आ नहीं तो इस महाराज जी ने यूँ कहा था भाई आपका शेर ने गाय में जान दो जी, और वो शेर उस टाइम गाय बन गया था। रोटड़ा आड़े कितना इसना है पाछे गौ शाला में के करया क्या गाय बधाई इसने, इन नशे खिलाफ कहे नहीं। मारी गौ माता बात कपड़ो है, छोटा सहयोग तरी 1 नंबर में चल रही है, बड़ौदा है, और कोच पे इतनी जमीन होते हुए गौशाला क्यों नहीं चला इसने, जब भला करना चाहो तो यूँ। लेकिन उनका ये कहना है कि जिस समय मैं यहाँ पे आया था उस समय 25 गायें थी, लेकिन आज के समय यहाँ पे 65 गायें। भाई कपड़ो है, आप ये क्या कितनी गायें, हाँ पता लग जाएगा गौशाला में कितनी कितनी गायें है, उसकी कोई सुविधा चल रहा है, कोई गाय लेवा हो बड़ौदा है, कोई भी जमीन नहीं उनके पास, और कितनी सेवा देने लग रहे हैं। सुबह और एक गांव में चून मांगना हुए हैं, मैं मंडी मारा था भाई साहब 51 कट्टे, आज कपड़ों गौशाला बंदान में दिए सारे 38 भाई 91 कट्टे। वह सेवा तो ये लुद्दी फिरन लग रही, बाबे काम तो वह थे अरे को थाड़े तो अरे सेवा करे करते गया की। अरे एक भाई जो भाई सारे नु कह नहीं कोच सुरेश को फलाने कोच के खिलाफ हो, हमारा भाई भाई बड़ा हमारा नेता है, और इस खतरा में तन मन तन ताक हाँ, और सारा कोच गांव खतरा हाँ, और बाबा नाड़े रहने कौन दिन दे सब हमारा नाश हो जियो, सारा काम गल्ला है। ये कड़े शब्दों में चेतावनी आपकी जमा कड़े में है भाई। आइयो भाई एक बार हाथ खाइयो सारे, दोनों हाथ आओ, दोनों हाथ। प्रधान जी आखिरी सवाल है, कुछ % लोग आप कह रहे हो खिलाफ हैं बाबे से, कुछ मतलब कम है, मतलब साथ जो बाबा का है वह क्यों साथ देने लग रहे बाबा का, ये और बता दो, और उनसे क्या कुछ अपील करना चाहो। भाई कारण बताने की जरूरत नहीं है, कारण का मैंने पता भी है, लेकिन मैं आपका जोड़ के प्रार्थना करूं पूरा गांव की तरफ से, वो हमारे भाई हैं भाई। अभी मैंने दोहराई भी थी, दोबारा फिर दोहरा दूँ, बस सुबह का भूलिया शाम को घर लौट आए तो उसको भूलिया भी नहीं करते। उनकी गलती को भी हम गलती भी नहीं मानते। अपना भाईचारा माय के गांव का गल्ला रहे, गांव का साथ दे, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं, उस टाइम गांव काम आओगा, बाबा को नहीं काम आवा, यूँ तो आज से कल चला जाओगा। पता नहीं कितनी समस्याएं हैं गाँव में, बड़े बड़े हादसे भी हो जाते हैं, लेकिन सारा भाईचारा मिलके उसका समाधान करता है। तो उन भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, सारा भाईचारा उनका दोहरा है, वो भी भाईचारा गला के बतला के और भाईचारा में मिल के और एक आवाज़ में एक साथ रहें, यही मेरी प्रार्थना है। और पत्रकार साथी आप मेरे गांव में आए, आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। और किसी कोई अल्टीमेटम भी सोचा है कि आप कितने दिन तक इंतजार करोगे, ये भी सोचा? अल्टीमेटम तो हमारा बड़ा गांव है कोच, जो पैरवी चल रही है आज तक वो ठीक चल रही है, जहाँ तक मेरे को ज्ञान है। अगर वो सही जैसे चल रही है, अगर इसी तरह चली रही तो ठीक है, नहीं उसके बाद में हम बैठ के चर्चा करके फिर कोई बड़ा निर्णय लेंगे। टकराव नहीं चाहते हमारी से पहले हमें प्रशासन से भी आप अपील कर सकते हैं। प्रशासन से भी हाथ जोड़ के दोबारा से भी मैं प्रार्थना करूं कि प्रशासन हमारा है, हम प्रशासन के हैं। हमारे गांव में जो ये विवाद हो रहा है कोथ गांव में, इसमें शांतिकरण में डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब, एसएचओ साहब, चाहे चौकी इंचार्ज हो, आप अहम रोल निभाएं और हम आपका साथ देंगे, लेकिन जायज़ बात का देंगे, नाजायज़ बात का समर्थन आपका भी हम नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।